बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आम तरीन डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आम तरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। वीडियोस को मैं गूंगी वीडियोस कहता हूँ। ये सिर्फ टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आपको ये ना लगे कि मैं किस चीज़ को गूंगी कहता हूँ, तो ये आपको बताने के लिए। तो मरियम साहबा की कभी भी जो पीआर कैंपेन होती है या उनकी जो फुटेज आती है वो गूंगी नहीं होती। आज इस इवेंट से वो फुटेज गूंगी आई। उसमें सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए तालियां बजी, ना कोई म्यूजिक है। ये आपको जो हम दिखा रहे हैं इसमें हमने कोई इसकी आवाज़ बंद नहीं की, ये ऐसे ही है, ना कोई म्यूजिक है ना कोई इसके अंदर आवाज़ है। ये गूंगी है पूरी वीडियो और सिर्फ एक आध जगह पर ताली 1-2 सेकंड की बज रही है, जहां पर वो भी आर्मी चीफ ने पहले इनिशिएटिव लिया, उन्होंने ताली बजाना शुरू की, फिर बाजी मरियम ने बजाई और वो शर्मा गई लज्जा के साथ। मुझे ये नहीं समझ के क्यों आज इतना शर्मा रही थी। तो उन्होंने ग्रीन इनिशिएटिव का वहां पर शायद खजूरों का कोई बाग या दरख्त या बीज या खजूरों का कोई मामला था जिसका कोई इफ्तिताह वो कर रही थी, लेकिन फिर और भी बहुत कुछ उसमें नज़र आ रहा था। और आपको पता है कि क्योंकि हमारी मिलिट्री अब जो ग्रीन फार्म्स के नाम से एक ज़राअत भी कर रही है, किसानों का काम भी हमारी फ़ौज ने अब संभाल रखा है। और आपको पता है पंजाब गवर्नमेंट के अंदर एक लंबी चौड़ी 4 के 4.5 लाख एकड़ ज़मीन हाल ही में उन्होंने, पहले भी लाखों एकड़ है लेकिन हाल ही में एक्वायर की उन्होंने, जो जिस पर वो कॉर्पोरेट फार्मिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तो वो आपको पता है और उसे SIFC के अंडर रखा गया है, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट एज सच वैसे तो आई नहीं हमारे पास। तो SIFC के अंडर शायद हम वो कॉर्पोरेट फार्मिंग वगैरह करके कुछ इन्वेस्टमेंट दिखाना चाह रहे हैं। बहरहाल वहाँ पर बहुत सारी और चीज़ें भी थी। फिर अचानक बाजी मरियम चढ़ गई, जी हाँ, छलांग मारी और वो ऊपर चढ़ गई ट्रैक्टर जो वहाँ खड़ा था उसके ऊपर, और उन्होंने वो ट्रैक्टर चला के दिखाया। आर्मी चीफ बड़े महसूस हुए, खड़े रहे वो, और उन्होंने खड़े होकर देखा कि बाजी मरियम ट्रैक्टर पर चढ़ कर ट्रैक्टर कैसे चलाती हैं। तो बाजी मरियम ने थोड़ा सा ट्रैक्टर भी चलाया, उस पर भी तालियां बजी। और उसके अलावा जो फुटेज है उसमें बाजी मरियम बैठी हुई हैं और आर्मी चीफ बैठे हुए हैं, और बाकी तमाम जिनके बारे में दूसरे रहनुमा खबर में लिखा था वो मुझे कोई नज़र नहीं आए, सवाए वहाँ पर मरियम औरंगज़ेब। और फिर मैंने खबरों को तलाश करना शुरू किया कि क्या पहले जहाँ जहाँ मरियम औरंगज़ेब जाती हैं तो दूसरे रहनुमा लिखा जाता है। तो बाजी मरियम की कोई खबर जो है उसमें पहले मुझे ये लिखा हुआ नहीं मिला कि दूसरे रहनुमा भी साथ। बाजी मरियम का होता है कि वो इस चीज़ का इफ्तिताह करने जा रही हैं। अब आज था कि आर्मी चीफ बाजी मरियम, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और दूसरे रहनुमा, ये खसूसी तौर पर इसमें लफ्ज़ डाला गया था। उसके बाद जैसा मैंने आपको कहा कि वीडियो गूंगी थी, तो जिससे फिर मैंने सोचा कि गूंगी वीडियोस कहाँ से आती है, तो मुझे फ़ौरन याद आया कि DG ISPR साहब की जो वीडियोस होती हैं वो गूंगी होती हैं। और फिर परसों आर्मी चीफ की जो इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ हुई थी वो भी गूंगी वीडियो थी। तो फिर मुझे समझ आई कि ये जो गूंगी वीडियोज़ की प्रोडक्शन है ये ISPR की तरफ से आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वीडियो फुटेज जारी की गई है ये भी ISPR की तरफ से वीडियो फुटेज जो है वो जारी की गई है, इसलिए ये गूंगी है। अगर बाजी मरियम की तरफ से होती तो बाजी मरियम तो आपको पता है वैसे ही गूंगेपन के ऊपर बिलीव नहीं करती, वो तो लाउड है। और जैसा कि शहजाद अकबर साहब ने कहा कि वो अपने आप को कैरी भी बहुत अच्छा करती हैं और वो तकरीर भी बहुत अच्छी करती हैं। शहजाद अकबर कहते हैं कि आर्मी चीफ कहते हैं, और वो आज लग भी रहा था। और बल्कि नून लीग के एक मशीर जो हैं मरियम साहबा के, उन्होंने तो बाकायदा इसके ऊपर ट्वीट लिखा। नून लीग के अपने ओहदेदार हैं वो, मरियम साहबा ने उनको पोजीशन दे रखी है। उन्होंने ट्वीट लिखा कि जब पंजाब के 2 शेर, अब हालांकि एक शेर होना चाहिए, एक शेर नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्यों ये इनके अपने ओहदेदार, इनके अपने कैबिनेट के या करीबी लोग जो हैं वो मरियम साहबा की सिंफ चेंज कर रहे हैं, जेंडर चेंज कर रहे हैं। अब शेर तो नहीं कह सकते, नवाज शरीफ साहब को आप शेर कह सकते हैं, मरियम साहबा तो शेर नहीं होंगी, शेर तो नहीं होंगी वो। तो उन्होंने लिखा कि पंजाब के 2 शेर जब मुस्कुराते हैं तो दूसरे लोगों को बड़ी आग लगती है, ये उनका ट्वीट था। तो लिखना तो यही चाहिए था कि पंजाब का शेर और शेरनी, लेकिन उन्होंने शेर लिखा। तो बहरहाल ये जो चोलिस्तान में बाजी मरियम, चोलिस्तान काफ़ी वैसे तो गर्म इलाका है लेकिन सर्दियों में बहुत ही, मैं अपनी बता रहा हूँ, अब आपको ज़रूरी नहीं कि बाजी मरियम को या दूसरे लोगों को भी ऐसा लगता हो। चोलिस्तान मुझे सर्दियों में बहुत खूबसूरत लगता है, सहरा मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है, भला लगता है, क्योंकि गर्मी नहीं होती, सन्नाटा होता है वहाँ पर, एक तन्हाई होती है चोलिस्तान के इलाके में। अगर आपका कभी जाना हो, और ज़रूर जाइए सर्दियों में, मुझे तो वो बहुत रोमांटिक भी लगता है। हालांकि वहाँ दूर दूर तक दरख्त नहीं होते, लेकिन वहाँ का एक फ़ायदा भी है कि अगर आप थोड़ी दूर गाड़ी पे निकल जाएं तो कोई चरिंद परिंद इर्द गिर्द नहीं होता। तो अगर आपने तन्हाई महसूस करनी है, प्राइवेसी महसूस करनी है, या आपने कोई शेर व शायरी करनी है, सोचना है, या आपने कोई लिखने पढ़ने का काम करना है या रिसर्च करनी है, कुछ भी करना है, तो दैट इज़ द बेस्ट एरिया आई वुड से, जिसमें जाके आप अपना तहकीक का काम कर सकते हैं, या वैसे फैमिली के साथ जाना है या सुकून कर सकते हैं। तो चोलिस्तान इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया, स्पेशली वैसे तो उसकी एक अपनी खूबसूरती है समर में भी, लेकिन विंटर में क्योंकि गर्मी नहीं होती तो आप उसकी खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं। और स्पेशली अगर आप पूरे चांद की रात जो है वो चोलिस्तान में गुजारें तो वो और भी एक भली बात लगेगी। तो आज खैर ये ग्रीन कॉर्पोरेट का इनिशिएटिव, वहाँ पर मरियम नवाज़ आर्मी चीफ, और ये सारी जो खबर थी ये हमने आपके सामने रखने की कोशिश की।
अच्छा, उसके बाद अगली हमें जो इत्तलात मिली वो मरियम औरंगज़ेब साहबा की भी कोई फुटेज हमें नज़र आई। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने लाहौर में एक इफ्तिताह किया फूलों का, बर्फ़बारी का। लाहौर में बर्फ़बारी हमें समझ नहीं आई, तो पता ये चला कि आर्टिफिशियल फ़ोम ऊपर से फेंक रहे हैं और उससे बर्फ़बारी का समा पैदा किया जा रहा है। अब ये इतना पैसा लगा के लाहौर के लोगों को आर्टिफिशियल बर्फ़बारी दिखाना, ये समझ से बाहर है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान के अंदर कहीं बर्फ़बारी होती नहीं है। पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क है कि जहाँ बर्फ़बारी उन्होंने देखी नहीं। मरी है, लोग जाते होंगे और बहुत सारे लोग देखते होंगे, लेकिन चले बहरहाल आपकी जो मर्ज़ी, आप बारिश बरसाएँ, आप शर्माएँ, आप बर्फ़बारी चलाएँ, आप ग्रीन इनिशिएटिव करें, आप हरे कपड़े पहने, आप शर्माएँ, आपको लज्जा आए, आप जो मर्ज़ी करें, वो आपकी मर्ज़ी है, मैं तो उस पर कुछ नहीं। लेकिन जब मरियम औरंगज़ेब साहबा ने उसका इफ्तिताह किया, तो जो खुद उनकी प्रेस रिलीज़ थी, उस पे लिखा हुआ था कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से उनकी सरबराही में ये काम किया गया। तो उस खबर ने भी मुझे काफ़ी चौकन्ना किया कि कहीं फुटेज में वज़ीर आला पंजाब तो नज़र नहीं आ रही, तो फिर मरियम औरंगज़ेब उसका इफ्तिताह कर रही हैं, तो लिखना चाहिए था कि मरियम औरंगज़ेब ने इफ्तिताह किया। तो ये क्या, तो पता चला कि वहाँ पर मरियम साहबा ने पहुँचना था, लेकिन वो चोलिस्तान में बहुत थक गई और जब वापस आई तो उन्होंने फिर, उनकी तबीयत ने साथ नहीं दिया, शी वॉज़ वेरी टायर्ड, और उन्होंने फिर फैसला किया कि उन्होंने इस तकरीब में नहीं जाना, और इसलिए उन्होंने मरियम औरंगज़ेब साहबा को भेजा और उन्होंने उनके बिहाफ पर वहाँ पर जो है ये इफ्तिताह किया। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने रखेंगे। तुर्की के सदर का दौरा था और हमारी दो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन जो हैं उनका कंडक्ट है। अगेन औरत कार्ड ना निकाल लीजिएगा, आसमा शराजी साहबा हमारी बहन सरकारी हाजिर फ़ौरन औरत कार्ड निकालती हैं, कोई बात भी करें, और हकूक़ उन्हें सारे मर्दों के बराबर चाहिए, जो कि उनका हक है, और मिलने भी चाहिए उन्हें। लेकिन जैसे ही आप उनके प्रोफेशनल पेशा कंडक्ट के ऊपर तनकीद करें तो वो फ़ौरन औरत कार्ड निकाल लेती हैं। इतनी जल्दी हिंदुस्तानी जो रेफरी होते थे वो पाकिस्तानी हॉकी के प्लेयर्स के ख़िलाफ़ रेड कार्ड नहीं निकालते थे या येलो कार्ड नहीं निकालते थे। जितनी जल्दी ये औरत कार्ड बाहर निकाल लेती हैं, लेकिन बाहर औरत कार्ड बराए मेहरबानी ना निकालिएगा। मैं तो सिर्फ वैसे बता रहा हूँ कि ये हमारी ना ही वेस्टर्न कल्चर में ऐसे होता है, क्योंकि ख़वातीन का बहुत एहतराम है वेस्टर्न कल्चर में भी और ईस्टर्न कल्चर, हमारे कल्चर में भी। अब ये जो तस्वीर है, इसमें तुर्की के सदर जो हैं वो आए हुए हैं, और गालिबन ये उस गाड़ी की तस्वीर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि जो शहबाज शरीफ को उन्होंने गिफ्ट की, और इसमें शहबाज शरीफ खुद शायद वो गाड़ी चला रहे हैं और तुर्क सदर जो हैं वो फ्रंट सीट पे बैठे हैं, मुझे लग रहा है, आई कैन बी रॉन्ग। और इसमें पिछली सीट पर जो है वो बाजी बैठी हैं, दरमियान में एक तुर्क बैठे हुए हैं और साथ एक और खातून है। अब ये मुझे तरतीब समझ नहीं आई, क्योंकि बाजी ने हमें बताया था, नैब जब वो जाती थी, कि वो नामहरम मर्दों के सामने थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती हैं। फिर हमने वो हैंड हग वाला मामला देखा, दोनों हाथ जो अमराती सदर के साथ वाक़या पेश आया। फिर हमने हाल ही में उन्होंने दोबारा दोनों हाथ जो हैं वो अर्दगान साहब के हाथ पे भी रखे और उन्होंने हाथ झटक दिया, वो भी देखा हमने। अब इस तस्वीर में ये मैंने दोबारा कहा कि अगर मरियम नवाज साहबा, जैसे कि इनकी एक और बहन भी है, इनकी बेटी, हम कभी ये तज्जिया नहीं करेंगे वो कहाँ बैठी। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन DC है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।